महंगाई हुई तो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, पहले भी हमने ये कहा है कि आइडियली तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर इतना खुद मुख्तार और मजबूत होना चाहिए कि हमें किसी भी आलमी इदारे की मदद दरकार ना हो। लेकिन ऐसा वक्त आता है जब मुआशी एतबार से इतनी ताकत नहीं होती और हमें मदद लेनी पड़ती है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। हमें जो मदद लेनी है किसी भी आलमी इदारे से बशमूल IMF से, उस मदद की जो कंडीशंस हैं वो किस नौइयत की हैं ये देखना ज़रूरी है। इससे कबल भी पाकिस्तान की हुकूमतों ने मुख्तलिफ़ अदवार में IMF से कर्ज़ लिया है, कंडीशंस के ऊपर हामी भरी है और उसको पूरा करने की कोशिश की है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कंडीशंस अप्रूव हों उसमें पाकिस्तान की आवाम की जो प्रायोरिटीज़ हैं, बिलखसूस उस तबके की जो बहुत वल्नरेबल है मुआशी तौर पर, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसको रिलीफ देने का जो अंसर है वो शामिल हो। आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इलेक्शन लड़ा उसमें उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हमारी लड़ाई किसी जमात या किसी शख्स से नहीं है। हमारी लड़ाई इस मुल्क में जो आवाम को दरपेश मसाइल हैं, जो तारीख़ी महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, उससे हमारी लड़ाई है। और हमारी जो बड़ी देरीना लड़ाई इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी से, उससे आप सब वाकिफ़ हैं। दहशत गर्दी के जो निशाना है उसकी वजह से हमने अपनी लीडरशिप को खोया है, अपने कारकुनान को खोया है। पाकिस्तान में बहुत सारी कीमती जानें इस दहशत गर्दी की लड़ाई में दी गई हैं। तो हम ख़ास तौर पर चाहेंगे कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान में महंगाई को कम किया जाए, पाकिस्तान के अवाम को, नौजवान को बिलखसूस रोज़गार दिया जाए। तो ये हमारी कंडीशंस हैं। जो भी इन कंडीशंस को, इन मसाइल को हल करेगा, हम उसका साथ देंगे। अच्छा, ये एक तरफ जब नई हुकूमत मुस्तकम होने की कोशिश कर रही है तो दहशत गर्दों ने नया महाज खोला है। कुछ शहादतें रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें आ रही हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्द पाक फ़ौज पर हमला कर रहे हैं। इस सूरत में एक तरफ आपको वैसे ही माशी तंगी है, आवाम में महंगाई है, ऊपर से दहशत गर्दों का ये नया महाज खोलना क्या पैगाम देता है? देखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक कॉल है, स्क्रूपुलस मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज़ द की टू ऑल प्रोग्रेस। मीनिंग अगर लॉ एंड ऑर्डर होगा, अगर अमन होगा तो हर किस्म की तरक्की होगी। और ये दुरुस्त है कि हमें दहशत गर्दी से लड़ना है। बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ता है, जो शहादतें हमारे जवानों की, हमारे उन भाइयों की हुई हैं जिन्होंने हमारे बच्चों की दिफा, उनकी हिफाजत का बीड़ा उठाया, अज़म किया और ऐसे संगीन और जो ख़तरनाक इलाकों में वो जाकर इन दहशत गर्दों से निपटते हैं, तो हम उनकी इस कुर्बानी को सुर्ख सलाम करते हैं। पूरी कौम, मैं नहीं समझती कि कोई भी आज ज़ी शऊर पाकिस्तानी ये कह सकता है कि हम इन कुर्बानियों की कदर नहीं करते। हम इन कुर्बानियों की तहे दिल से कदर करते हैं। और ख़ास तौर पे आज जब पाकिस्तान के सबसे आला मनसब, सदारती मनसब पर आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हैं, जो एक बड़ा क्लियर मैसेज दे चुके हैं उन शहादतों के बाद, उन शहीदों के जो कफन है उसको पुरसा दिया उन्होंने, तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज था उन दहशत गर्दों को कि इनफ इज़ इनफ। और हम अपनी कौम, अपने मुल्क की दिफा करेंगे, इस नासूर के खिलाफ डट कर खड़े रहेंगे और इनका मुकाबला करेंगे। हमारी साहिबा ये बताइएगा, इस वक्त जो है वो नून